वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, वो टाटर सुलंगी की कहावत है कि लॉन्ग टाइम नो सी, जो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, तो वही कुछ हिसाब मेरे साथ हुआ। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव नहीं था कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक एल्गोरिथम अपडेट की, जिसमें मल्टीपल अपडेट्स हैं, क्योंकि जब से टिकटॉक पाकिस्तान में अनबैन हुआ है तो एक बिल्कुल नए शेप के साथ अनबैन हुआ है। और इसमें मेजर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, सबसे पहले कि अगर आपकी वीडियो पे मल्टीपल स्ट्राइक्स आती हैं तो आपके अकाउंट के साथ क्या होगा। और दूसरा, अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, अगर आप पहले से टिकटॉक पर एक्टिव थे, पहले आपके व्यूज़ ज़्यादा थे और अब आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जाएगी। और तीसरा, जो सबसे बड़ी खराबी टिकटॉक के साथ चल रही है, वो है रिपोर्ट सिस्टम। सो ऐसी कुछ एल्गोरिथम अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक देखनी है। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका टिकटॉक के ऊपर अकाउंट पुराना है और आपको व्यूज़ में अब प्रॉब्लम आ रही है या आपका व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो उसकी मेन जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब से टिकटॉक बैन था, 4-5 माह टिकटॉक बैन रहा है, तो कोई भी एक्टिव नहीं था। इनफैक्ट मेरे खुद के भी अभी एज सच उस तरह से व्यूज़ नहीं आ रहे जो व्यूज़ आने चाहिए। आपको एक्टिव होना पड़ेगा और आपको हैशटैग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने नया अकाउंट बनाया है या आपका अकाउंट पुराना है, और अगर आप व्यूज़ चाहते हैं या अपनी वीडियो में बूस्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहला काम ये करें कि आपने टिकटॉक ओपन करने के बाद जो डिस्कवर पेज है, डिस्कवर पेज में जो हैशटैग है, गालिबन शादी सीज़न है या मेरी वैक्सीन मेरी कहानी, आपने इन हैशटैग्स को मस्ट यूज़ करना है। और कोशिश करें कि इन हैशटैग से रिलेट करता आप वीडियोस को क्रिएट कर सकें। उसका फ़ायदा ये होगा कि इन हैशटैग्स को टिकटॉक मैनेजमेंट बूस्ट देती है। ये हैशटैग स्पेशल जो है वो चलवाए जाते हैं। लेट्स सपोज मेरी वैक्सीन मेरी कहानी जो है, ये स्पॉन्सर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जब स्पॉन्सर करेगी तो गवर्नमेंट ने टिकटॉक को पे किया हुआ है, और टिकटॉक इस हैशटैग के ऊपर जितने भी क्रिएटर्स वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक उनकी वीडियो को बूस्ट देगा ऑटोमेटिकली। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो टिकटॉक के साथ अब जाके अनबैन होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो ये चल रही है कि अगर आपकी 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो अंडर रिव्यू चली जाती हैं किसी भी रीज़न पे या किसी भी बेस की वजह से, तो आपका अकाउंट ख़तरे में पड़ जाएगा। वो व्यू ओनली में आपका अकाउंट ले जाएंगे और किसी भी टाइम आपका अकाउंट जो है वो परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। सो आपने अवॉइड करना है कि आपके अकाउंट के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स ना हो, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा मूव, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है या आपकी जो वीडियो है उसमें जो व्यूज़ हैं वो कम हों, स्ट्रेच हों, या उसमें जो है वो मल्टीपल स्ट्राइक्स आएँ। क्योंकि सम टाइम जो एआई सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो एज मिस्टेक भी जो है वो वीडियो के जो है वो रिमूव कर देता है। लेकिन जब आप अपील सबमिट करते हैं तो वो आपकी वीडियो रिव्यू से निकल आती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके अकाउंट में जो वीडियोज़ हैं उन पे मल्टीपल स्ट्राइक्स ना हो। क्योंकि अगर आपकी 2 से 3 या 4 वीडियोस पे, जैसे यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है ना, 1, 2 और तीसरी के बाद आपका चैनल की मोनेटाइजेशन भी ख़त्म हो रहा है, आपका चैनल भी ख़त्म, तो यही कुछ अब टिकटॉक के साथ भी है। आपकी वीडियोस पे 3 से 4 अगर स्ट्राइक्स आती हैं तो आपके अकाउंट को परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। अब जो सबसे बड़ा ग्लिच है टिकटॉक के ऊपर, जो स्पेशली पाकिस्तान में चल रहा है, वो ये चल रहा है कि अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं और आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा है या ऐसी बंदी है जो कि ये नहीं चाहता कि आपका अकाउंट ऊपर जाए और आपकी वो वीडियो को रिपोर्ट कर देता है, तो आपका उस वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। हालांकि उसकी रिपोर्ट से आपकी वीडियो रिमूव नहीं होगी, आपकी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगी, लेकिन आपके व्यूज़ रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी हमाकत ये है कि आपको ये नहीं पता चलता कि किसने आपके अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट किया है या नहीं किया। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो नए यूज़र हैं उनके लिए जो बेस्ट सजेशन है वो यही है कि अभी आप ये जो एल्गोरिथम है ये इस तरीके से काम करता है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वो इनिशियल पुश में जाती है, जिसमें वो पहले व्यूवर्स तक भेजते हैं जिन जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है। वो फॉलोअर्स जो हैं वो मेन बेस हैं आपकी वीडियो को फॉर यू पेज पर लाने के। अगर वो फॉलोअर्स आपकी उस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस करते हैं, वो वीडियो उनको अच्छी लगती है, तो उस वीडियो के व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। उसका जो इनिशियल पुश है वो बेस्ट होगा, तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉर यू पे आ जाएगी, जहाँ पर वो मल्टीपल फॉर यू पे होगी और पूरी की पूरी दुनिया उसको देखेगी। अब कंटेंट का जो शेप है, देखें किसी भी प्लेटफॉर्म की एक एज होती है।
आपको समझना पड़ेगा। वो एज जब वो क्लियर हो जाती है ना, तो वो फिर प्लेटफॉर्म कुछ नई चीज़ मांगता है। एक एज हुआ करती थी जब स्लोमो, लिपसिंग वाली चीज़ें या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काम कर जाती थी, जिसकी बेस पे आज ये बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर मिलियंस में जो है ना वो अपने फॉलोअर्स लेकर बैठे हुए, और आज भी उनका एक ही काम है, वो स्लोमो बनाई रखते हैं, फेंकी रखते हैं। और जो है कुछ लोग होते हैं जो दूसरे का कंटेंट अपलोड करते हैं। देखिए जुल्करनैन टिकटॉक की लिस्ट में जन्नत मिर्ज़ा एक बड़ा नाम है, लेकिन मेरे कागज़ों में वो कंटेंट मेकर हैं, कंटेंट क्रिएटर नहीं है। और इज़्ज़त कंटेंट क्रिएटर की होती है, ये याद रखिएगा हमेशा मेरी बात। क्योंकि अगर एक जुल्करनैन ने किसी एक ऐसे लड़के के साउंड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसके फॉलोअर्स हज़ारों में हैं, तो क्रेडिट जुल्करनैन को नहीं, क्रेडिट उस लड़के को जाएगा कि उसने इतनी अच्छी वीडियो बनाई कि एक ऐसा एक बड़ा क्रिएटर मजबूर हो गया कि यार मुझे इसकी वीडियो पे लिपसिंग करनी है, भाई ये कमाल है। तो अब जो जितना भी है फोकस जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ है, नॉलेज की तरफ है। आप नॉलेज की डोमेन को सिलेक्ट करें, उसकी तरफ जो है इसका टिकटॉक का जो ध्यान ज़्यादा है। बहुत सी नए लोग, बहुत सी नई चीज़ें अभी आपके सामने हैं, बहुत से नए लोग हैं जो कि बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी वीडियो का हुक अच्छा हो और एंगेजमेंट अच्छी हो, जो कि मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। हुक होता है कि आपने ऐसी वीडियो तैयार करनी है कि जिस पे कि ऑडियंस या जो आपके देखने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उस वीडियो पे रुकें, उस वीडियो पे स्टे करें। और जब उस वीडियो पे स्टे करेंगे तो आपकी एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जैसे हुक मछली को वो डालने के लिए, दाना डालने के लिए हुक का इस्तेमाल होता है ना, ऐसी आपकी हुक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपकी जो एंगेजमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो आपने इस चीज़ के ऊपर ख्याल करना है। और वंस अगेन आपने अपनी वीडियो में जो है वो उसमें जो आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है उससे आपने ख़ास करके परहेज़ करना है। और तीसरी और मेन अपडेट जो है वो ये है कि अब आप किसी का भी साउंड अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक कंपनी एक साउंड बनाती है तो वो टिकटॉक को वार्न करती है कि हमारा ये जो साउंड है ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। ऐसे बहुत से साउंड हैं जो कि अब बंद हो चुके हैं। अगर आप उन पे कोई वीडियो देख भी रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ आता है कि ये साउंड फिल वक्त इस वीडियो के लिए अवेलेबल नहीं है। सो ये एक अपडेट है कि अगर आपको कोई अब ऐसा साउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि ट्रेंडिंग में है और वो कमर्शियल यूज़ के लिए फ़्री है। अगर वो कमर्शियल यूज़ के लिए फ़्री नहीं है तो उसके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जितने भी नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक बेस्ट चांस है टिकटॉक के ऊपर अपना नाम बनाने का, अपना नाम, अपना फेम बनाने का। और अगर आप क्रिएटिव हैं, कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं तो बस एक वीडियो के वायरल होने की देर है और फिर आपको उसके ऊपर काम करना है। तो खैर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।